आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एशियाई न्यूज से आज मैं ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूं जो हिंदुस्तान में अपना एक मकाम रखते हैं, जिनकी अपनी एक पहचान है और जो अपनी शेर व शायरी से लोगों दिल जीत लेते हैं। इनका एक अंदाज ही अलग है शायरी करने का और लेखक भी हैं लिखने का। इन्हीं शख्सियत से मैं कुछ सवाल करूंगा और उससे ही आपको ये रूबरू कराएंगे। लीजिए, मैं पूछता हूँ, ये मिस्टर मोहम्मद इमरान साहब हैं। इमरान साहब, आपको हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जय हिंद, जय भारत। सर, हमको लिखने का ज्ञान 1992 में हमारी पढ़ाई छूटी, उसके बाद में रोजी रोजगार के लिए लगे। फिर 99 में गॉड गिफ्टेड से हमको 101 रोजे लिखने का ज्ञान मिला। हमने 101 रोजे रखे। उसके बाद से हमको राष्ट्र हित में, जनहित में, देश हित में, गरीबों के हित में, मानवता के हित में लिखने का अपार ज्ञान गॉड गिफ्टेड कुदरत के करिश्मे से प्राप्त हुआ। जब से हम बराबर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं और देशवासियों के लिए कुछ ना कुछ करने का रेगुलर 20 सालों से प्रयास करते चले आ रहे हैं। अब इसमें आप लोग का आशीर्वाद बना रहेगा तो आगे हम इस कार्य को बढ़ाते रहेंगे। इन्होंने अपना परिचय अपना खुद ही बता दिया, किस तरह इन्होंने हासिल किया शेर व शायरी का ज्ञान। और इनका नाम है मोहम्मद इमरान। शेर व शायरी करना है इनकी शान और ये एक दिन बनेंगे देश में बहुत बड़े महान। और इनसे ही मेरा कहना है कि इनको हिंदुस्तान में अगर रहना है तो किस तरह रहना है ये खुद बताएं। सर, हम या हमारे पूर्वज हमारे देश की ही, इसी भारत देश की ही सरजमी पे पैदा हुए हैं, यहीं पे दफन हुए हैं और आगे भी हम लोग भी इसी ज़मीन पे पैदा हुए हैं, इसी देश, अपने ही देश की सरजमी पे खाक में मिल जाएंगे। और हम लोग जब तक जिएंगे तब तक अपने वतन के लिए और वतनवासियों के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहेंगे और बाकी अपने देश और देशवासियों के सहयोग से मानवता हित में, राष्ट्र हित में जो भी हो सकेगा वो आगे हमेशा आजीवन प्रयास करने का प्रयास करते रहेंगे आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। मेरा ये कहना है इनसे, जो ही शायरी ये लिखते हैं और उसके चंद बोल मुझे सुनाकर, और हमारे आए हुए कुछ मेहमान हैं उनको भी अपनी शेर व शायरी से अवगत कराएं। और मैं चाहता हूं कुछ 2 पंक्तियां अपनी शेर व शायरी की सुनाएं। सर, हमारी एक देश के ऊपर 2 लाइनें याद करी हुई हैं। बस इतना अता कर मौला, चाहे जन्नत ना अता कर मौला। बस इतना अता कर मौला, चाहे जन्नत ना अता कर मौला। सम्मे वतन की लो पर जब, सम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। ये थे मोहम्मद इमरान साहब, जिन्होंने अपनी शेर व शायरी से आपको परिचय कराया। अब मैं इन्हीं से पूछता हूं कि ये शौक आपको कब से लगा और कहाँ कहाँ आपका बुलाया गया। आपने अपनी परिचय देते हुए आपने अपनी शेर व शायरी से देश में काफ़ी नाम रोशन किया है और इसके बारे में कुछ बताएं। सर, हमको जब से 2001 के बाद से कुदरत के करिश्मे से, गॉड गिफ्टेड से लिखने का अपार ज्ञान मिला है। उसके बाद से हमने अपनी बात को और कौमी एकता, मानवता के संदेश को पहुंचाने के उद्देश्य से 2010 में महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ प्रार्थना पत्र भेजा ताकि इसको छपवा कर जन जन तक पहुँचाया जाए। वहाँ से हमारे पास में राष्ट्रपति जी के निर्देशानुसार लेटर आए। राष्ट्रपति जी के निर्देशानुसार ही उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से, केंद्रीय प्रकाशन विभाग से, सूचना प्रसारण मंत्रालय से और प्रसार भारती से, केंद्रीय प्रकाशन विभाग से हमारे पास लेटर आए। लेकिन किताब वहाँ पे लेटरों के माध्यम से भेजा भी, लेकिन पता नहीं किस कारण किताब छप नहीं पाई, जो कि हमारी किताब 2013 में वापसी आई। लेकिन उसके बाद भी हमने हार नहीं मारी और हम आगे कुछ न कुछ बराबर निरंतर लिख करके अपनी कथनी और करनी से प्रयास कर रहे हैं ताकि हम वतन और वतनवासियों के हक में कुछ कर, अपने जीवन में कुछ करके जा सकें।
ये रहा आपने बताया अपने बारे में परिचय कराते हुए, और मैं इन्हीं से और तुकबंदी सुनना चाहता हूँ। इस ज़माने की नाइंसाफ़ियाँ किससे कहूँ हमदम, चमन वालों को दीदार चमन तक नहीं मिलता, और किसी के पाँव के नीचे बिछा करते हैं गालीचे, और किसी के बाद मरने के कफन तक नहीं मिलता। आपका क्या कहना है? किसी को मिलता है कफन तो किसी को कफन मिलता नहीं है, और बिना वतन वासियों के प्रयास से कोई भी वतन जहां में खिलता नहीं है। कमज़ोर होते हैं जिनके हौसले वो जहां में टूट कर बिखर जाते हैं, और टकराते हैं जो मुश्किलों मुसीबतों से, वो एक ना एक दिन जहां में फूल की तरह निखर जाते हैं। ये देखा साहब आपने अंदाज, ये है इमरान साहब का अंदाज शेर व शायरी का। ये शेर व शायरी अर्जेंट बनाते हैं और हाजिर जवाब है, ना कि किसी शायर के शेर बोलते हैं। ये अपने ही शेर को बोलते हैं, और मैं इसी तरह इनसे कुछ शेर और बोलूँगा और उसका जवाब इन्हीं से ही लूँगा। इमरान साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज का देश का माहौल है, इस बारे में मुझे बताएं, ये माहौल कैसा है? जिस तरह जनता परेशान दिख रही है, और नोटबंदी हुई, उसके बाद तरह तरह की प्रॉब्लमें आई जिसका जनता ने फेस किया, सामना किया, और उसके बाद आज भी देश में जो हालात चल रहे हैं, जैसा कि अभी आप किसान आंदोलन देख लीजिए, इससे पहले शाहीन बाग के जो वारदातें हुई वो देखा होगा। इस बारे में कहना चाहते हैं आप अपनी शेर व शायरी से कि अंदाज मुझे बताइए कि आपने क्या देखा और क्या पाया, इसके बारे में बताएं। सर, इस विषय में हम आपसे क्या बोलना चाहेंगे? हम ना किसी का दरवाज़ा बंद करना चाहेंगे, ना किसी का दरवाज़ा खोलना चाहेंगे। हम इस विषय में आपसे आगे क्या बोलना चाहेंगे? अगर बोलेंगे अच्छी बात तो कुछ लोग खुश होंगे, तो कुछ लोग अकड़ जाएंगे, और कुछ लोग छूट जाएंगे तो कुछ लोग पकड़ जाएंगे। सर, इस विषय में हम ज़्यादा ना बोल करके बस इतना बोलना चाहते हैं कि हमारे देश या देशवासियों के हक़ में जो भी किया जाए वो सोच समझ करके ऐसा किया जाए कि आगे वतन और वतनवासियों के हक़ में जो भी हो अच्छे से अच्छा ही हो। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे हमारे देश या देशवासियों को कष्ट हो, और किसी भी प्रकार का का भी जहनो किसी भी तरह से नष्ट हो। ये था इनका बताने का अंदाज, शेर व शायरी में देश के हालात से आपको अवगत कराया। और मैं इनसे ही पूछता हूँ, और कुछ ऐसी बात बताएं या कोई देश को संदेश देना चाहें अपने हमारे चैनल के माध्यम से। लीजिए इमरान साहब, बताइए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान की जनता को? सर, हम अपने वतन और वतनवासियों को बस सिर्फ इतना संदेश देना चाहेंगे कि हर धर्म और हर धार्मिक ग्रंथ का सिर्फ निचोड़ और मकसद सिर्फ मानवता और इंसानियत रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि हर धर्म हर मजहब से जुड़ा हुआ सिर्फ मानवता इंसानियत है। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का गलत या अच्छा जो भी करता है उसका जिम्मेदार वो बंदा खुद होता है, और जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। और वक्त ऐसा शेर है जिसको बड़े बड़े जहाँ के शेरों को आज नहीं तो कल डरना पड़ता है। जीवन मिला है जिसको उसको एक ना एक दिन मरना भी पड़ता है। तो क्यों ना, अगर ईश्वर अल्लाह ने हम सबको भेजा है इस जहां में, तो कुछ कर जाएं, वतन और वतनवासियों के लिए जिएं, और वतन और वतनवासियों की मोहब्बत में मर जाएं। ठीक, बड़ा अच्छा अंदाज रहा आपका बताने का। और मैं पूछता हूँ कि आप हिंदुस्तान पर आपने कोई एक कविता लिखी है, मुझे पता चला है किसी के माध्यम से। जरा उस कविता के बारे में आप मुझे अवगत कराएं और कविता सुनाएं। हमारी 4 लाइनें ये है कि जब उठे मेरा जनाजा मेरे देश की सरजमी पर, तो मेरी ये पहचान लिख देना। मेरे कफन के चारों कोनों में मेरे वतन वासियों, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान लिख देना। मेरे सीने पे वतनवासियों गीता गुरुवाणी बाइबल कुरान लिख देना। मेरे माथे पर मेरे वतनवासियों फकरे हिंदुस्तान लिख देना। हर धर्म हर समाज को मेरा मान सम्मान लिख देना।
इंसानियत और मानवता को मेरे वतन वासियों इस जहां की शान लिख देना। जब उठे मेरा जनाजा मेरे देश की सरजमी पर तो मेरी ये पहचान लिख देना। मिलेंगे कब्र में जा करके एक दिन हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कब्र में जा करके हम सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। अरमान होंगे जिसके अच्छे वो एक ना एक दिन जहां में खिल जाएंगे। ये थे मोहम्मद इमरान साहब, जिन्होंने अपनी कविता सुनाकर आपको खुश किया होगा। अपने इनकी कविता से आप बड़े इम्प्रेस हुए होंगे। ये कविता किसी शायर की नकल नहीं करते हैं, ये इनका अपना एक अंदाज है। अपने अंदाज में शेर व शायरी करते हैं और तुकबंदी ही करते हैं। और इसी तरह मैं आगे भी किसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। और मेरा ही कहना है, मिलजुल कर रहे इंसान, ना ले कोई किसी की जान, मजहब बोलता है। नमस्कार।